मोहब्बत, अमन, सलामती, इन चीज़ों के लिए बल्कि पूरे वतन भारत के लिए दुआ की गई। और ये जो सूफियों का मज़ार होता है, ये जो वलियों का मज़ार होता है, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक मरकज़ होता है, जहाँ किसी को रोक टोक जैसे ये इन लोगों ने जिंदगी गुजार कर तुझे पा लिया, ऐ अल्लाह हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। और इन वलियों के वसीले से जमाने में मोहम्मद मुस्तफा को जाना। इनकी हाजिरी हम कबूल हो और सेवा करने का इनको जो इन्होंने इसका प्रयास किया है, जो इसकी इन्होंने नीयत की है, सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इनका परिवार भी सलामत रहे और भाईचारा के रिश्ता निभाए, तभी हम लोग का देश दुनिया सब आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं सबको खाली सिर्फ आपस में सब मिल के रहें। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ में। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना सिटी के शेख के रोज़ा में, और जैसा कि आपको बता दूं, चले आज यहाँ पे हज़रत मखदूम सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होता है। हर साल यहाँ पे उर्स बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। मिलाद शरीफ होता है, दुआ होता है, तमाम मुल्कों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए यहाँ पे मग़फ़िरत दुआ मांगी जाती है। मेरे साथ मौजूद है जनाब सद्दाम हुसैन साहब है, जो लगातार यहाँ पे हर महफिल में कहीं ना कहीं इनकी दुआ में शरीक होने का मौका मिलता है, इसलिए कि इनकी दुआ तकरीर माशाअल्लाह इतना अच्छा है कि कहने उन्हीं की क्या कहेंगे। यहाँ पे आज उर्स है, मुबारक महीना है। ये शेखा का रोज़ा मुगलपुरा पटना सिटी का ये मोहल्ला है, जहाँ अल्लाह का एक वली सूफ़ी बुज़ुर्ग, सूफ़ी संत बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्रिस्तान के बीचों बीच में उनका मज़ार है। और हर साल उर्दू महीने के तारीख़ के हिसाब से 17 तारीख़ को रबी अव्वल, जो हमारे नबी की पैदाइश का दिन महीना है रबी अव्वल, उसी महीने की 17 तारीख़ को उर्स होता है, जो आज 17 तारीख़ है, अंग्रेज़ी 10 है। आज उर्स हुआ और उर्स में मीलादुन नबी यानी तकरीर हुई, नात हुआ, सलाम हुआ, और फिर पूरे मोहल्ले के लोगों ने और दूर दूर के मोहल्ले के लोग भी चादर लेकर आए और यहाँ चादर पेश किया, चादर चढ़ाई गई, दुआ हुई, और पूरे लोगों के लिए खैर सगाली, भाईचारा, मोहब्बत, अमन, सलामती, इन चीज़ों के लिए बल्कि पूरे वतन भारत के लिए दुआ की गई। और ये जो सूफियों का मज़ार होता है, ये जो वलियों का मज़ार होता है, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक मरकज़ होता है, जहाँ किसी को रोक टोक नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्म समुदाय के लोग आते हैं, सभी धर्म के। और जितना मज़ार होता है सूफियों का, आप अजमेर चले जाएं ख्वाजा गरीब नवाज का, दिल्ली चले जाएं निज़ामुद्दीन औलिया का, कछौछा चले जाएं, बिहार शरीफ चले जाएं, इन जितने जो मज़ार हैं, या कोई भेदभाव नहीं, सब आ सकते हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। और यहाँ जो लंगर भी बनता है, ऐसा बनता है कि हर धर्म के लोग खा सकते हैं। मीठा पुलाव, जर्दा और खिचड़ा और लुकुमदाना, इलायची दाना, ये सब बांटा जाता है ताकि कोई इससे दूर ना भागे, क्योंकि इन सूफियों ने ज़माने को मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, इन सूफियों ने ज़माने को मिलनसारी का, एक दूसरे के काम आने का, एक दूसरे के मज़ाहिब को का ख्याल रखने का इन लोगों ने पाठ पढ़ाया। तो इनके उर्स में उसी पाठ को आम किया जाता है। ये कहाँ पे आज उर्स मुबारक हुआ है? ये मुगलपुरा का मोहल्ला है, शेखा का रोज़ा। शेखा के रोज़ा में ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान, और हर जुमा को यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सिर्फ इस मोहल्ले के नहीं, कई मोहल्ले के लोग यहाँ दफन होते हैं, उनके पुरखों की कब्रें हैं यहाँ, उनके परिवार के लोगों के मज़ार हैं, कब्र हैं, तो यहाँ आते हैं। इसीलिए उर्स में भी बहुत भीड़ होती है, हर तरफ के लोग आते हैं और यहाँ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। और जहाँ वली का उर्स हो वहाँ शरीक होना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान इतना प्यारा है कि कितने दरगाह पर तो हमारे हिंदू भाई
खिदमत करते हैं, मज़ार पर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। बल्कि कितने ऐसे दुकानदार हैं कि जो मज़ार की चौखट पर चाबी रखते हैं और फिर जाके दुकान खोलते हैं। उनका मानना है कि उससे बरकत होती है, और बेशक होती है। इसीलिए नेक लोगों से कंसल्ट रहना चाहिए, कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, ताकि इनके जरिए अल्लाह की रहमत आप पर भी बरसती रहे। देखिए, बड़ा ही अफजल बातें इन्होंने कहे, और कहा गया कि हर धर्म समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं, और हर जगह कहीं भी मज़ार शरीफ हो औलिया कराम का, वहाँ पे तमाम धर्म समुदाय के लोग जाते हैं। और हर साल 17 रबी अव्वल को यहाँ पे ये शेख का रोज़ा मज़ार शरीफ है, यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, दुआ मांग रहे हैं मगफिरत के लिए। यहाँ पे तमाम लोग के परिवार लोग भी यहाँ पे दफन होते हैं। बड़ा ही साफ सुथरा पूरा आपको नज़ारा दिखा रहे हैं मज़ार शरीफ का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, और तमाम लोग यहाँ पे फातिहा दरूद अगरबत्ती किए हैं। तमाम लोग यही दुआ है कि सब लोग भाईचारा से रहे, मोहब्बत से रहे। धन्यवाद। आज यहाँ उर्स का पर्व हो रहा है, और सभी भाई बहनों को, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई हम लोग भाईचारा के रिश्ता निभाए, तभी हम लोग का देश दुनिया सब आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं सबको खाली सिर्फ आपस में सब मिल के रहें। इनकी हाजिरी यहाँ कबूल हो, और इस शहर की खिदमत करने का इनको शरफ हासिल हो, इस शहर की सेवा करने का इनको, जो इन्होंने इसका प्रयास किया है, जो इसकी इन्होंने नियत की है, सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इनका मुस्तफा के वसीले से जाने। इसीलिए हदीस में फरमाया कि ऐ नबी, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारा नूर पैदा कर दिया, और मोहम्मद के वसीले से जमाने ने खुदा को जाना, और इन वलियों के वसीले से जमाने ने मोहम्मद मुस्तफा को जाना। लिहाजा ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गान दीन बहुत बड़े वसीला हैं। जहाँ इनको छोड़ोगे हलाक हो जाओगे, डूब जाओगे। जुनैद बगदादी हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। और ऐसी जगह आना है, कब्र में जाना है। परवरदिगार हम लोगों को जीते जी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। इन कब्रों को देखकर अपनी कब्र को याद करने की तौफीक अता फरमा। कब्र में हमें अकेले जाना है, कोई साथ न होगा, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। या अल्लाह, शैतान ने हमें दुनिया में फंसा के रखा है, हमें बुराइयों में डुबा के रखा है। परवरदिगार इन वलियों के सदक़े हमें शैतान के शर से और नफ्स के बहकावे से नजात अता फरमा, और आमाल की दुरुस्तगी की तौफीक अता फरमा। बुराइयों से बचने और दूसरों को बचाने, नेकियां करने और दूसरों को नेकी की दावत देने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़बान अच्छी हो, हमारे आमाल अच्छे हों, हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारा किरदार अच्छा हो। बल्कि या अल्लाह, हमें इन वलियों के सांचे में ढाल दे। जैसे ये इन लोगों ने जिंदगी गुजार कर तुझे पा लिया, ऐ अल्लाह, हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम जब तक जिंदा रहें, गौस और ख्वाजा के दामन से वाबस्ता रहें, मखदूम और वलियों का दामन थामे रहें। दुनिया की कोई हवा हमें इन वलियों से दूर न कर सके। ऐ अल्लाह, करम फरमा, हमें वलियों के कदमों से वाबस्ता रख, और जन्नत में भी इन नेक बंदों का साथ नसीब फरमा। जितने मरहूमीन लेटे हैं या अल्लाह, उन सबको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहन्नम के अजाब से बचा ले। जिन कब्रों में अजाब